नमस्कार किसान साथियों, अगर आप इस समय सब्जियों की खेती करना चाहते हो तो इस समय गाजर की खेती एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा खर्च है ना किसी भी प्रकार के स्प्रे की। तो इसमें आप नाम मात्र के खर्च से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाजर की खेती के बारे में कि आखिर आपको इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, बीज की दर क्या रखनी है और इसमें इसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाजर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। गाजर की फसल के लिए रेतीली, दोमट और भुरभुरी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो इसका पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के बारे में, तो आपको अपने खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई जरूर करनी है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें बेहतर उत्पादन होगा। जुताई के बाद आपको 2 से 2.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज का छिड़काव करना है। गाजर की बुआई आप बेड बना के भी कर सकते हो, और इसके अलावा जो परंपरागत विधि से चली आ रही है उस तरीके से आप छिड़काव के माध्यम से भी इसकी बुआई कर सकते हो। अगर आप बेड विधि से बीज की बुआई करते हो तो उसमें आपको 1.5 से 2 किलो बीज प्रति बीघा लगता है। वहीं अगर आप छिड़काव विधि से इसकी बुआई करते हो तो 2 से 2.5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से लगता है। एक बीज की छंटाई के बाद उसको हल्का सा जमीन में मिलाना जरूरी होता है, जिससे बीज का जर्मिनेशन बढ़िया होता है। इसके लिए आप कुछ इस प्रकार के जुगाड़ का प्रयोग कर सकते हैं जिसको हाथ से खींचता है, और जिससे बीज ज़्यादा गहरा भी नहीं जाता और बीज पूरी तरीके से ज़मीन में मिक्स हो जाता है। इसके बाद आपको खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई करनी है, जिससे आपका जर्मिनेशन बेहतर हो सके। और जब तक बीज का पूरी तरीके से जर्मिनेशन ना हो तब तक आपको एक दिन छोड़ के एक दिन सिंचाई जरूर करनी है, जिससे जर्मिनेशन बेहतर होगा और आपकी फसल भी बेहतर होगी। बीजों का पूरी तरीके से जर्मिनेशन होने के बाद आपको ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, उस समय आपको अपनी फसल में यूरिया और पोटाश का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि यूरिया पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, जिससे फसल में एक समान रूप से वृद्धि होगी। और पोटाश जो होता है वो गाजर की जड़ों को मजबूत करने का काम करेगा, जिससे गाजर की लंबाई बढ़ेगी और साइज भी बढ़िया होगा। गाजर की फसल 90 से 110 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और हार्वेस्टिंग के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बारी आती है गाजर की साफ सफाई की, क्योंकि अगर आप गाजर की अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो आपकी गाजर की क्वालिटी और भाव दोनों को खराब कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप इसको किस प्रकार से साफ कर सकते हो। गाजर की साफ सफाई के लिए जो आप गाजर धोने की मशीन आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने छोटे एरिया में गाजर की बुआई कर रखी है तो उसके लिए आप इस प्रकार की छोटी मशीन का प्रयोग कर सकते हो, जिसके अंदर 60 से 70 किलो गाजर एक बार में साफ कर सकते हो। इसे आप ट्रैक्टर की सहायता से भी चला सकते हो और मैनुअली हाथ की सहायता से भी आप इसे घुमा सकते हो। लेकिन वही अगर आपने बड़े एरिया में गाजर लगा रखी है तो उसके लिए आप जो बड़े ढोल आते हैं गाजर धोने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हो, जिसमें 5 से 10 क्विंटल तक गाजर धोने की क्षमता होती है। तो गाजर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। इससे गाजर की चमक भी बढ़ती है और आपको मंडी में बहुत अच्छा रेट भी मिलता है। बात करें उत्पादन की, तो आप 1 बीघा से 60 से 70 क्विंटल माला आराम से निकाल सकते हो, और इसका मार्केट रेट भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आप अगेती गाजर की बुआई करते हो तो ये गाजर नवंबर तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और उसमें इसका बाजार भाव 25 से 30 रुपये प्रति किलो है, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये थी गाजर की खेती के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।